क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक बाप जो अपनी बेटी की पहली मुस्कान पर पिघल गया था, पहली बार जब उसने पापा कहा था तो वो दुनिया का सबसे खुश इंसान बन गया था। जो स्कूल के पहले दिन आंखों में आंसू लिए उसे बाय करता है, वही पिता कभी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। अजीब लगता है ना, लेकिन यही हुआ है। और वो भी हमारे ही देश में, गुरुग्राम की चमकदार गलियों में। एक सपनों की तलाश में निकली बेटी की कहानी, जो अपने ही घर में गोलियों से छलनी कर दी गई, और वो भी उसके अपने बाप के हाथों। गुरुग्राम की राधिका यादव 25 साल की उम्र में एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर थी। उसने अपने दम पर टेनिस एकेडमी शुरू की, बच्चों को ट्रेनिंग देती थी, अच्छी खासी कमाई हो रही थी। वो सपनों को सिर्फ देख नहीं रही थी, उन्हें जी रही थी। लेकिन कौन जानता था कि उसके टैलेंट और उसकी आज़ादी से एक दिन उसका सबसे करीबी इंसान, उसका पिता ही इतना घबरा जाएगा कि उसे गोली मार देगा। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है उस सोच की जो आज भी लड़कियों की तरक्की से डरती है। उस समाज की है जो बेटी की कमाई को अपमान मानता है और बेटे की कमाई को सम्मान। 10 जुलाई 2025 सुबह के करीब 10:30 बजे गुरुग्राम का वजीराबाद गांव। राधिका अपने घर में किचन में थी, खाना बना रही थी। आम दिन लगता है ना, लेकिन उसी वक्त उसी घर में उसके पिता दीपक यादव लाइसेंसी पिस्टल लेकर आते हैं और 3 गोलियां सीधे उसकी पीठ और छाती में उतार देते हैं। राधिका खून में लथपथ गिर जाती है। उसका चाचा कुलदीप ऊपर आता है। पहले उसे लगता है शायद कुकर फट गया या कुछ गिरा, लेकिन जो नजारा वो देखता है वो तो किसी हॉरर फिल्म से भी डरावना था। बेटी जमीन पर थी, खून में डूबी हुई, और पिता पिता वहीं पास में बैठा था, बिल्कुल चुप, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे उसने कोई बहुत जरूरी काम किया हो। अब आप सोच रहे होंगे आखिर वजह क्या थी? क्या राधिका ड्रग्स लेती थी? क्या किसी गलत संगत में थी? नहीं, उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो कामयाब थी, वो कमाती थी, और समाज, वो समाज जिसे हम और आप मिलकर बनाते हैं, वही समाज के लोग उसके पिता को ताने मारते थे कि तू बेटी की कमाई खा रहा है। बस इतनी सी बात। अब सोचिए ताना कितना जहरीला था कि उसके पिता दीपक यादव, जो कि बिल्डर है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, लाखों कमाते हैं, राधिका को एकेडमी खोलने के लिए 1.25 करोड़ रुपए तक देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? राधिका की एकेडमी चल निकलती है, वो कमाने लगती है, वीडियोस में आती है, लोगों की नजर में आती है, और यही चीज दीपक को चुभने लगती है। दूध लेने जाता है तो मोहल्ले वाले कहते हैं, बापू मजे कर रहे हो, बेटी तो कमा रही है, आप खा रहे हो। अगर अब ये बात आप सुनते रहिए 1-2 दिन, फिर महीनों, और जब आपकी सोच कमजोर होती है, जब आपके अंदर अहंकार भरा होता है, ये बात तीर की तरह लगती है। और बस यहीं से शुरू होती है एक मानसिक गिरावट। राधिका से दीपक रोज झगड़ता था, 15 दिन से लगातार। एकेडमी बंद कर दे, बंद कर दे। राधिका साफ कहती थी, ये मेरा काम है, मेरी मेहनत है, मैं किसी से डरती नहीं। और बस ये आजादी ही थी जिसने उसकी जान ले ली। अब देखिए, राधिका सिर्फ खिलाड़ी नहीं थी, वो एक स्वतंत्र सोच रखने वाली आत्मनिर्भर लड़की थी। उसने अपने दम पर कमाना शुरू किया था, सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, रील्स बनाती थी, म्यूजिक वीडियोस में आती थी, और यहीं से परिवार में तनाव बढ़ने लगा था। खासकर भाई और पिता को लगता था कि ये इज्जत की बात नहीं है, नाच गाना खेल के नाम पर क्यों, समाज क्या सोचेगा। वही एकेडमी जो बाप ने शुरू करवाई थी, उसी को बंद कराने की जीत पकड़ी थी दीपक ने। और जब राधिका ने मना किया तो बहस हुई, और फिर गोलियां चली। 5 में से 4 गोलियां चली, एक मिस हुई, एक कंधे पर लगी और 3 सीधी उसकी पीठ में। यानी बेटी को मारने का इरादा पूरी तरह से पक्का था। अब ये कोई इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं था, ये सोच समझकर की गई हत्या थी। सोचिए 2025 में हम अभी भी इस सोच में फंसे हुए हैं कि लड़की सोशल मीडिया पर आएगी तो इज्जत चली जाएगी। लेकिन भाई, सोशल मीडिया अब करियर है। भारत में 78 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, और हम औसतन 6 से 7 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं। राधिका कोई अपवाद नहीं थी, लेकिन जहां एक बेटी अपने पैशन को प्रोफेशन बना रही थी, वहीं एक बाप उसे अपमान समझ बैठा। अब इस कहानी में कुछ और पेज भी है, जैसे राधिका की मां मंजू घटना के वक्त कहती है कि मैं नीचे थी, लेकिन चाचा कहते हैं वो ऊपर थे। अब कौन झूठ बोल रहा है, माँ या चाचा? क्या माँ जानती थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, या वो डर के मारे कुछ छिपा रही है? और राधिका का भाई अब तक गायब है, पुलिस को उसका कोई अता पता नहीं है। वो था भी घर में या नहीं, किसी को नहीं पता, और अगर था तो क्यों चुप है? इतने सवाल है कि ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं, एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर लगने लगा है। एफआईआर कहती है कि 3 गोलियां किचन में मारी गई, पिस्टल ड्राइंग रूम से मिली। हत्या के बाद दीपक वहीं बैठा रहा। जब पड़ोसियों ने पूछा, बोला मैंने मारी है गोली। लेकिन एक बात और सोचिए, पुलिस कह रही है कि ये प्री प्लान्ड मर्डर था, कोई गुस्से में नहीं मारा। मतलब पहले से तय था। राधिका बचने की कोशिश कर रही थी, भागी भी थी, लेकिन नहीं बच सकी। और जो बात सबसे ज्यादा चुभती है
राधिका जैसी पब्लिक फिगर जिसका करियर सोशल मीडिया के बिना अधूरा था, उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट मौजूद ही नहीं है, जबकि सबको पता था कि वो एक्टिव थी, वीडियो बनाती थी। सवाल है कि कहीं अकाउंट डिलीट तो नहीं कराया गया, कहीं उसे जानबूझकर पब्लिक से हटाया तो नहीं गया, क्या ये भी उस कंट्रोल का हिस्सा था जो राधिका के आसपास बनाया जा रहा था? पुलिस इस केस में पिता की थ्योरी से अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। सवाल बहुत है, जवाब कम है, लेकिन एक बात साफ है, ये मर्डर सिर्फ एक लड़की का नहीं है, ये मर्डर है उसकी आज़ादी का, उसके सपनों का, उसकी मेहनत का, उसकी उड़ान का। और ये मर्डर हुआ है उस घर में जिसने उसे उड़ना सिखाया था। ये उस समाज की हार है जो बेटी की सफलता को गर्व नहीं बोझ समझता है, जहाँ बेटे की कमाई इज्जत है और बेटी की कमाई पर ताने मिलते हैं। एक पिता जिसने बेटी को टेनिस रैकेट पकड़ना सिखाया, स्कूल भेजा, कोचिंग दिलवाई, लाखों खर्च किए, वही पिता आखिर में उस बेटी को 3 गोलियों से मार देता है, सिर्फ इसलिए कि वो खुद से खड़ी हो गई, सिर्फ इसलिए कि लोग कह रहे थे कि वो बेटी की कमाई खा रहा है। और अगर ये वजह है तो सोचिए हमारे समाज की मानसिक हालत कितनी खराब हो चुकी है। हम आज भी बेटी को बराबरी नहीं दे पा रहे हैं। आज भी एक लड़की की कामयाबी उसके परिवार के लिए डर बन जाती है। हम बेटियों से कहते हैं उड़ो, लेकिन पंख सिर्फ उतने ही फैलाओ जितने हमें मंजूर हो। और आप और हम सोचें, अगर बेटियां घर में सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ है? जब एक बाप जो बेटी की मुस्कान पर सब कुछ वार देता है वही बेटी के सीने में गोलियां उतार दे, तो हम समाज के तौर पर किस लेवल पर फेल हो गए हैं? 2023 की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट साफ कहती है कि संपन्न परिवारों में बेटी का काम करना अब भी शर्म की बात समझा जाता है। और यही सोच राधिका जैसी बच्चियों की जान ले रही है। सोशल मीडिया जो हमारे लिए सिर्फ टाइम पास है, कुछ घरों के लिए ट्रिगर बन चुका है। आज भारत में हर इंसान 6 से 7 घंटे मोबाइल पर बिता रहा है। पहले शराब, सिगरेट और जुआ, इनको लेकर के झगड़े होते थे। आज स्क्रीन टाइम और रील्स को लेकर घर टूट रहे हैं। राधिका की कहानी एक केस नहीं है, एक चेतावनी है। अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो कई राधिकाएं इसी तरह मार दी जाएंगी। और हाँ, इस वक्त ये मत कहना कि अरे बहुत टैलेंटेड थी, क्योंकि टैलेंट से पहले उसे इंसान समझो, बेटी समझो, बराबरी दो। राधिका की मौत एक चेतावनी है, एक आईना है हमारे समाज के लिए। जब तक हम बेटियों की आजादी को सम्मान नहीं देंगे तब तक ना राधिका बचेगी, ना समाज की इज्जत। और अगर आप भी मानते हैं कि बेटी की कामयाबी इज्जत है, बोझ नहीं, अगर आपके अंदर भी ये सवाल उठे हैं क्या कोई पिता ऐसा कर सकता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए क्या आप भी ऐसी सोच से कभी टकराए हैं? क्या आपके घर में भी बेटियों के फैसलों को लेकर बहस होती है? देखिए, ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर देना होगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए और याद रखिए, बेटी की उड़ान रोकोगे तो समाज की सांस खुद रुक जाएगी। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।